फनकार कार्यक्रम में पत्रिका टीवी के दर्शकों को प्रवीण नाहटा का नमस्कार। लॉकडाउन खुल सा गया है, केवल संक्रमित क्षेत्रों में ही पाबंदियां लागू हैं, मगर छूट का ये मतलब नहीं कि हम अपने संयम और अपने अनुशासन को तोड़ दें। हमें घर से कम बाहर निकलना है, बाज़ारों में कम भीड़ करनी है ताकि हम सुरक्षित रहें, और यदि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल आनंद उठाते हैं फनकार कार्यक्रम में और सुनते हैं नए रचनाकारों से उनकी कविताएं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम दूर देखते हैं तो हमें एक बिंदु पर ऐसा लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, मगर ये एक छलावा होता है और वो दरअसल आपस में कभी मिलते नहीं हैं। हम भी बहुत से लोगों के साथ बड़ी दूर तक चलते हैं, लेकिन रेल की पटरियों की तरह आपस में कभी मिल नहीं पाते। आइए ममता वार्ष्णेय से सुनते हैं जीवन की इसी विसंगति पर उनकी कविता। मैं एक शुद्ध हिंदी का साहित्यिक गीत सुनाने जा रही हूँ, छायावाद से संप्रेषित सुनेगा। ये कहानी है धरती और अंबर के अधूरे मिलन की। दूर चितित पर उनके मिलने का आभास होता है, मगर ये आभास मात्र है, वास्तविकता में इनका मिलन कभी भी नहीं होता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इनका दृश्य मनोहारी होता है, इनके मिलन का दृश्य मनोहारी होता है। आप भी देखते होंगे आज मेरी कल्पनाओं के माध्यम से सूर्यास्त और सूर्योदय को देखिए, सुनिएगा कि कितनी बातें करता अंबर चित पे आकर, मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। कितनी बातें करता अंबर, भोर हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आँखों का धरती को नम कर जाए। भोर हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आँखों का धरती को नम कर जाए। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति ढूंढ न पाए हल, कोयल बोली पीपल से वो पीपल जादू कर। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति ढूंढ न पाए हल, कोयल बोली पीपल से वो पीपल कुछ तो कर। सागर में डूबे सूरज फिर सांझ सुहानी आए, अलसाई धरती को फिर अंबर की बात न भाए। ऊंची पेंग बढ़ाई लहरें, ज्वार क्यों आता है देखिए, ऊंची पेंग बढ़ाई लहरें शुभ अवसर पाकर, लहरों की चुगली करती बुलबुलित उठ जाकर। कितनी बातें करता हूँ, ये मिलन क्यों नहीं होता? सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन, शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन, शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। प्यासी तपती दीग बसे है शीतल संदल मन, पर अभिशापित धरती लगती अभिशापित अम्बर।
कितनी बातें करता चित पे आकर, मौन स्वीकृति दीदी धरती आंचल को लहरा। महापुरुषों के सद्वचनों का जीवन में बड़ा महत्व है। कई बार कठिन परिस्थितियों में महापुरुषों की वाणी हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देती है। महात्मा गांधी के विचार किस तरह से जीवन में बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, आइए सुनते हैं विजय लक्ष्मी जांगीर से उनकी कविता में। तुमसे सीखा मैंने बापू, सत्य अड़िग है जाना तुमसे, सीखा भेद मिटाना भी, हिंसा पाप है जाना ये, दिल न किसी का दुखाना भी। छोटी छोटी बातें सीखी, सीखा उन्हें निभाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, जीना और जिलाना भी। बातें बड़ी बड़ी ना करना, बातें बड़ी बड़ी ना करना, स्वच्छता अपनाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, स्वाभिमान निभाना भी। भूल जाना हर कड़वाहट, मन से द्वेष मिटाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, झुकना और झुकाना भी। हक के लिए लड़ना और हक के लिए लड़ना और लाठी नहीं उठाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, अपना वचन निभाना भी। झुककर चलना मिलकर रहना, गिरतों को उठाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, तुमसे सीखा मैंने बापू, स्वाभिमान निभाना भी। बिना रुके बढ़ते ही रहना, मुश्किल से टकराना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, अच्छा चरित्र बनाना भी। जीवन सादा चिंतन ऊंचा, मितव्ययता अपनाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, स्वावलंबन अपनाना भी। सत्याग्रह का हाथ पकड़कर दुश्मन को गले लगाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, स्वाभिमान निभाना भी। धर्म के पथ पर चलते रहना, अंगुली नहीं उठाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, दया धर्म निभाना भी। देश के खातिर जीते रहना, देश के खातिर जीते रहना, देश पे सांस लुटाना भी, तुमसे सीखा मैंने बापू, महात्मा बन जाना भी, महात्मा बन जाना भी। ये ऐसी धरती है मित्रों जहाँ प्रतापी वीर हुए, माताओं ने जन्मे पारस, कर्म धनी बलवीर हुए। ये ऐसी धरती है जहाँ की मिट्टी तपता सोना है, ये वो मातृभूमि है जहाँ सिंह बालक का खिलौना है। इसी धरा पर धारा तन और स्वयं प्रभु ने जन्म लिया, इसी धरा पर धारा तन और स्वयं प्रभु ने जन्म लिया। छोड़ राजसी वैभव बुद्ध ने परमार्थ का मार्ग जिया। इसी धरा पर राणा जन्मे, इसी धरा पर राणा जन्मे, स्वाभिमान अभिमान किया। यहाँ शिवासा मानी जन्मा, जीवन राष्ट्र के नाम किया। आजाद भगत सुभाष सावरकर, आजाद भगत सुभाष सावरकर, जिस धरती का सोना है, मर जाना है खातिर उसकी, हर सांस में भारत बोना है, हर सांस में भारत बोना है। अरे बात क्या करते हो जग में, जय जयकार हमारी है। अरे बात क्या करते हो जग में, जय जयकार हमारी है। युद्ध में जाते स्वामी को हाड़ी ने मुंडी वारी है। जौहर भी मानो जयी हुआ, जौहर भी मानो जयी हुआ, पद्मावत का मान बना, पद्मावती का मान बना, और तलवारों की धार पर रानी मनुका लक्ष्मी नाम बना। जहाँ हर बालक के मन में, जहाँ हर बालक के मन में भारत माँ ही रहती है, उस देश का जग में क्या कहना जिस देश में गंगा बहती है। जहाँ दिवारात्रि जहाँ चौकसी करते सैनिक मतवाले, दिवारात्रि जहाँ चौकसी करते सैनिक मतवाले, उनको क्या लुभाएगा जग मिट्टी में सोने वाले। का पुरुषों की बातें छोड़ो, का पुरुषों की बातें छोड़ो, जीवन उनका बौना है। देश ही धड़कन है जिनकी, जिनका देश को होना है। देश ही धड़कन है उनकी, देश का जिनको होना है। मर जाना है खातिर इसकी, हर सांस में भारत बोना है, हर सांस में भारत बोना है। जय हिंद। शायरी एक ऐसी विधा है जो सिर्फ 2 मिसरों में वो बात कह जाती है जिसे अन्यथा कहने के लिए हमें एक पूरे भाषण की मदद लेनी पड़ती है। युवा शायर प्रकाश जांगीर ने अपनी शायरी में ऐसी ही गूढ़ बातों को बड़ी सहजता के साथ बयान किया है। आइए सुनते हैं। आप तमाम सुनने वालों की नज़र चंद शेर देखिएगा कि दुनिया भर को हैरानी में ला पटका, दुनिया भर को हैरानी में ला पटका, होश ने मुझको बेध्यानी में ला पटका। दुनिया भर को हैरानी में ला पटका, होश ने मुझको बेध्यानी में ला पटका। मुश्किल मुझको हल करते नाकाम हुई,
मुश्किल मुझको हल करते नाकाम हुई, सो मुश्किल ने आसानी में ला पटका। मुश्किल मुझको हल करते नाकाम हुई, सो मुश्किल ने आसानी में ला पटका। और जानबूझकर जान गवाती मछली को, जानबूझकर जान गवाती मछली को, मछुआरे ने फिर पानी में ला पटका। जानबूझकर जान गवाती मछली को, मछुआरे ने फिर पानी में ला पटका। और एक गज़ल के चंद अशार और देखें कि कितनी खींचातानी है, कितनी खींचातानी है, लाश की आंख में पानी है। कितनी खींचातानी है, लाश की आंख में पानी है। नीम के पत्ते मीठे हैं, शक्कर को हैरानी है। नीम के पत्ते मीठे हैं, शक्कर को हैरानी है। जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है, मरने में आसानी है। कितनी खींचातानी है, लाश की आंख में पानी है। और एक गज़ल के चंद अशार और देख लें कि खुद को यूं खतरे में डाला जाएगा, खुद को यूं खतरे में डाला जाएगा, नागिन चूम के जहर निकाला जाएगा। खुद को यूं खतरे में डाला जाएगा, नागिन चूम के जहर निकाला जाएगा। रब की जानिब से ऐसा ऐलान हुआ, रब की जानिब से ऐसा ऐलान हुआ, धरती पर आकाश उछाला जाएगा। रब की जानिब से ऐसा ऐलान हुआ, धरती पर आकाश उछाला जाएगा। एक जुगनू की कोशिश मैंने देखी है, एक जुगनू की कोशिश मैंने देखी है, दीवारों के पार उजाला जाएगा। खुद को यूं खतरे में डाला जाएगा, खुद को यूं खतरे में डाला जाएगा, नागिन चूम के जहर निकाला जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर नए रचनाकारों से सुनेंगे उनकी रचनाएं।